नमस्कार, हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ अवंतिका है। आज हम एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर ही बातचीत करने वाले हैं क्योंकि 24 फरवरी से विधानसभा में बजट सत्र होना है। सत्र शुरू होने से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में आज बैठक हुई। बैठक में हेमंत सोरेन समेत राजद, कांग्रेस के विधायक दल के नेता मौजूद रहे, लेकिन भाजपा की ओर से कोई भी शीर्ष नेता बैठक में उपस्थित नहीं हुए। हालांकि सीपी सिंह को न्योता दिया गया था बैठक में शामिल होने के लिए, लेकिन वे बैठक में नहीं शामिल हुए हैं। आज हम इसी मसले पर बातचीत करेंगे। अवंतिका, ये बताइए कि सर्वदलीय ये बैठक आज बुलाई गई थी, विधानसभा में बैठक हुई, लेकिन बैठक में सीपी सिंह को न्योता दिया गया था कि शामिल होंगे, लेकिन वे शामिल नहीं हुए। क्या वजह रही इसके पीछे कि वे बैठक में शामिल नहीं हुए? जी श्रेया, सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत होने में। 3 दिनों के अंदर भाजपा को नेता प्रतिपक्ष अपना चुन लेना है, लेकिन भाजपा की गतिविधि को देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा है कि इस बार भी नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा। नेता प्रतिपक्ष के बिना ही बजट सत्र करना होगा। तो जहाँ तक बात रही सीपी सिंह की, तो सीपी सिंह को न्योता दिया गया था सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए। उस बैठक में सभी पार्टी के अपने-अपने विधायक दल के नेताओं को शामिल होना था, अपने-अपने जो भी विचार रखने थे, लेकिन उस बैठक में सीपी सिंह नहीं शामिल हुए। इसके इस पीछे क्या उन्होंने तर्क दिया जी था? हाँ, तो सीपी सिंह का कहना था कि पार्टी की तरफ से उन्हें कोई भी निर्देश नहीं मिला है जिससे वो जाके भाजपा को वहाँ पे प्रतिनिधित्व करें। जी, इसलिए बिल्कुल। सीपी सिंह बैठक में नहीं शामिल हुए हैं। अच्छा अवंतिका, सीपी सिंह के अलावे और किन्हें मतलब न्योता दिया गया था बैठक में शामिल होने के लिए? जी श्रेया, सभी दल झारखंड में जितने भी दल जो विधानसभा में हैं, तो उनके विधायक दल के नेताओं को इस बैठक में शामिल होना था। जो हेमंत सोरेन सीएम हैं हमारे सूबे के, उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक दल के रूप में शामिल होना था। राधा कृष्ण किशोर जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो शामिल हुए। उसके साथ-साथ प्रदीप यादव जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं। इसके साथ सुरेश पासवान जो राजद के नेता हैं। अरूप चटर्जी जिन्हें सीपीआई का नेता चुना गया है। उसके साथ ही सरयू राय जो जदयू। जदयू के नेता हैं, और निर्मल महतो जो आजसू पार्टी से आए हैं, और इसके साथ ही जयराम महतो जो जेएलकेएम पार्टी से हैं। इन्हें सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का न्योता मिला था। जैसे बीजेपी का कोई प्रतिनिधि नहीं शामिल हुआ, उसी तरह से जेएलकेएम के प्रतिनिधि कह लीजिए जयराम महतो भी वहाँ शामिल नहीं हुए। उसके साथ-साथ जो आजसू के एकमात्र विधायक हैं निर्मल महतो, वो भी बैठक में नहीं दिखे। जी, अंतिका, और नेता प्रतिपक्ष को लेकर के फिलहाल क्या अपडेट है? क्योंकि अभी चर्चाएँ अभी चल रही हैं कि शिवरात्रि से पहले शायद नेता प्रतिपक्ष का चयन कर लिया जाए, और अगर देरी भी हो रही है तो कहाँ लग रहा है कि मामला कहाँ उलझ रहा है, जिसकी वजह से अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो पा रहा है? जी श्रेया, नेता प्रतिपक्ष बहुत बड़ा मुद्दा है फिलहाल झारखंड विधानसभा के लिए। सत्ता दल जो है वो बार-बार भाजपा को तंज कस रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं कि अब तक एक नेता भी नहीं चुना गया है इनसे। इस तरह की फप्तियाँ कस रहे हैं। हालाँकि नेता प्रतिपक्ष को लेकर अब तक कोई भी बहुत बड़ी अपडेट नहीं आई है, सिर्फ़ दिन टल रहे हैं कि शिवरात्रि या फिर होली। ऐसा माना जा रहा है कि बजट इससे पहले माना जा रहा था कि बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष मिल जाएगा, लेकिन बीच में दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए। उस समय कहा गया कि दिल्ली में जब विधानसभा के चुनाव हो जाएँगे, रिज़ल्ट आ जाएँगे, उसके बाद पर्यवेक्षक की टीम आएगी, यहाँ पे देखेगी, फिर चुनेगी कि नेता प्रतिपक्ष किसे बनाना है। लेकिन अब देखिए कि दिल्ली में भी सीएम ने शपथ ले ली है, वहाँ भी मंत्रिमंडल का ऑलमोस्ट गठन हो चुका है। लेकिन अब तक झारखंड में नेता प्रतिपक्ष को लेकर कोई भी सुगबुगाहट नज़र नहीं आ रही है। केंद्र की तरफ से कोई भी इशारा नहीं मिल रहा है। अब ये तो आला कमान के ऊपर ही डिपेंड करता है। हमने भाजपा के कई नेताओं से बात करने की कोशिश की है, लेकिन हमें इस मुद्दे पर कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि नेता प्रतिपक्ष कब तक चुना जाएगा। जी, अवंतिका, तो जैसे कि अवंतिका ने बताया कि दिल्ली चुनाव को लेकर के पहले कहा जा रहा था कि दिल्ली चुनाव के नतीजे जब सामने आएँगे, उसके बाद ही झारखंड में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव किया जाएगा। हालाँकि अब स दिल्ली में सीएम पद की शपथ भी हो गई है और मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया है, लेकिन अभी तक झारखंड में नेता प्रतिपक्ष का चयन के लिए ना तो पर्यवेक्षक, ना ही सचेतक और मुख्य सचेतक का चुनाव हुआ है, और जिसकी वजह से अभी भी नेता प्रतिपक्ष की सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। जी, श्रेया। देखिए सीपी सिंह को जो न्योता दिया गया था, तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर के कई बात जो चल रही है, भाजपा किसे नेता प्रतिपक्ष बनाएगी, उसमें से एक नाम सीपी सिंह का भी है, आपको अगर ध्यान में होगा। तो बीते जो 7 टर्म से रांची के विधायक जी, हैं, बिल्कुल। वो उनकी भी संभावना दिखाई जा रही है। अगर भाजपा किसी गैर आदिवासी नेता को चुनती है कि नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, तो इसके लिए सीपी सिंह का नाम भी आगे चल रहा है। उसके अलावा नीरा यादव जो कोडरमा से 3 बार की विधायक हैं, उन्हें भी विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। जैसे अब
दिल्ली में देखें कि भाजपा ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया है। तो उस हिसाब से अगर भाजपा झारखंड में भी महिला सशक्तिकरण का उदाहरण देना चाहती है, तो ऐसा हो सकता है कि वो नीरा यादव को चुन सकती है। हालाँकि कहना मुश्किल है कि क्या करती है बीजेपी, लेकिन अगर गैर आदिवासी नेताओं पर बीजेपी जाती है, तो फिर सीपी सिंह और नीरा यादव इसमें एक्टिव चेहरे दिखाई दे रहे हैं। अगर आदिवासी चेहरों पे जाती है बीजेपी, तो उसमें से तो फिर बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन के नाम सामने आ रहे जी, हैं। बिल्कुल। जीवंतिका, ये तो हो गई नेता प्रतिपक्ष को लेकर के बात और जो जिन नामों की चर्चा तेज है। इसके अलावा अगर हम रघुवर दास की बात करें तो जब उन्होंने इस्तीफा दिया था उस वक़्त ये चर्चा थी कि उन्हें जो है प्रदेश अध्यक्ष का कमान भाजपा सौंप सकती है। लेकिन अब देखिए कि उन्होंने भाजपा की सदस्यता भी ले ली, लेकिन अब तक उन्हें कोई ज़िम्मेवारी सौंपी नहीं गई है। इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि ये भी खबरें आ रही है कि जैसे ही नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होगा, उसके तुरंत बाद जो है प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव कर लिया जाएगा और इसमें कहा जा रहा है कि रघुवर दास को शायद कमान मिल सकता है। जी श्रेया, संभावना जताई जा रही है कि अगर बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष चुना जाता है, तब जाकर के प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली होगा, उसके बाद से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। हालाँकि बाबूलाल मरांडी को अगर नहीं नेता प्रतिपक्ष चुना जाता है, तो वो बने रह सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर। लेकिन अगर चुन लिया जाता है, तो फिर रघुवर दास की संभावनाएँ दिख रही है, क्योंकि उन्होंने राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर वापसी की है, यहाँ पे बीजेपी की सदस्यता ले ली है और अब फील्ड में एक्टिव नज़र आ रहे हैं। उन्हें दावेदार माना जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष के लिए। उसके साथ-साथ आप देख सकते हैं कि कई नेता जो हैं झारखंड में बड़े जो बीजेपी के फेस है, जैसे बाबूलाल मरांडी हो गए, रघुवर दास, उनके साथ-साथ अर्जुन मुंडा हो गए हैं। मतलब बिल्कुल। अर्जुन मुंडा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है, मतलब अभी तो वो नहीं है, फिलहाल सांसद भी नहीं है, विधायक भी नहीं है। लेकिन अब बीजेपी इन्हें कैसे यूज़ करती है, मतलब इन बड़े नेताओं का बीजेपी कैसे उपयोग में लाती है, किस पद पे किसे बैठाती है, नेतृत्व का जिम्मा देती है, मतलब अभी तक बीजेपी को लेकर के सब कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि रघुवर दास को प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिल सकती है। हालाँकि कई नेताओं की लॉबिंग तेज है, कई नेता जो हैं वो दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष की कमान के लिए। जी, बिल्कुल। अब देखिए महज़ सिर्फ़ ये कयास ही लग रहे हैं कि शिवरात्रि या होली से पहले विधानसभा को नेता प्रतिपक्ष मिल जाएगा, लेकिन भाजपा की ओर से अभी भी कोई आधिकारिक रूप से बयान सामने नहीं आया है। अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा बजट सत्र के बीच में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करती है या फिर बजट सत्र बगैर नेता प्रतिपक्ष के ही संचालन होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया रतन, हमारे साथ हैं अवंतिका। शुक्रिया।